अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 1 किया था, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। सिंपली यहाँ हमारा पार्ट नंबर 2 है और हमारा जो स्टेप नंबर 1 है उसमें बेसिक स्टेप मीन्स कि n इज इक्वल्स टू 1। हम इस जो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर हमने n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, मतलब जहां जहां n है वहां हमने 1 पुट करते हैं। तो सिंपली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉटेड फॉर्म में जहां पे देखें हमारे पास n स्क्वायर है वहां हम प्लस 1 स्क्वायर 1 डाल दिया हमने। इधर हमारे पास जहां जहां n है वहां हमने 1 पुट करना है। 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 डिवाइडेड विद 6। अब हमने करना क्या है, हमने प्रूव करना है कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये वैल्यू ट्रू है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड हमने प्रूव करना है। तो सिंपली हमारे पास जो 1 स्क्वायर है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जो इन्फिनिटी वैल्यू आ जाती है ना, उसमें हमारे पास जो लास्ट टर्म होती है वो एज इट इज आ जाती है इन्फिनिटी वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पर 1 है, सो इधर सिंपली 1 आ जाएगी एंड 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। इज इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 इधर आ गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 1 are 2 and 2 plus 1 is 3 divided by 6 and 2 3s are 6 divided with 6 is equals to 1। कैंसिलेशन हो जाएगी, 6 6 1 एंड 1 इज इक्वल्स टू 1। हमने ये प्रूव करना था कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मीन्स ये n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ये ट्रू है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज इंडक्टिव स्टेप। इधर हमने n इज इक्वल्स टू, पहले हम k पुट करेंगे। तो सिंपली हमने जब n इज इक्वल्स टू k पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉटेड फॉर्म में प्लस इधर हमारे पास इक्वेशन में क्या है, k स्क्वायर, हम सिंपली k स्क्वायर पुट कर दिया और जहां n है वहां हमने सिंपल k पुट करना है। k प्लस 1 एंड 2k प्लस 1 डिवाइडेड विद 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, बेशक दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली हमारे दो स्टेप्स हैं, n इज इक्वल्स टू 1 n इज इक्वल्स टू k। जब हमने n इज इक्वल्स टू 1 करना है तो हमने प्रूव करना है कि 1 इज इक्वल्स टू 1 है और n इज इक्वल्स टू k के लिए हमें जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये ट्रू है। सिंपली अब हमने n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 की वैल्यू के लिए प्रूव करना है। तो सिंपली हम n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, इंडक्टिव स्टेप में हमारे पास पहले n इज इक्वल्स टू k एंड देन n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो सिंपली हम इसी इक्वेशन में k प्लस 1 पुट कर देंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉटेड फॉर्म में देखा जाए प्लस। अब बच्चे अक्सर इस स्टेप पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा, हमने जो ये पीछे हमने पहले k स्क्वायर पुट किया था, हमने ये पहले लिखना है और फिर हमने k प्लस 1 ऐड कर देना है। k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, n है ना, n की जगह डाल रहे हैं और n की जगह हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अब मेरे पास जगह कम है तो मैं आगे जो हमारे पास n प्लस 1 की जो वैल्यू है वो मैं इधर डाल रही हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। तो n के लिए हमारे पास है k प्लस 1 एंड देन k प्लस 1 प्लस 1 एंड 2k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड विद 6। सिंपली ये वही है, बस मैंने लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो मैंने थोड़ी सी नीचे करके डाल दी क्योंकि हमारे पास थोड़ी स्पेस कम है। तो सिंपल, तो अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। तो सिंपल हमने क्या किया, k प्लस 1 k प्लस 2 एंड देन इधर जो हमने मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 1 2k प्लस 2 एंड प्लस 1, then we get 2k plus 3 divided with 6। नाउ अगर हम देखा जाए तो हमने जो पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो पहले हमने क्या करना है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉटेड फॉर्म में k स्क्वायर। हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये किसी के चीज के इक्वल आ रही है, मीन्स हमने जो पीछे सॉल्व किए, यहाँ जो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली,
ये इसके इक्वल आ रही है, के प्लस 1 2k+1 डिवाइडेड विथ 6। सो सिंपली हमने ये इक्वेशन यूज कर लेनी है इसकी जगह, ठीक होगा। तो हम क्या लिखेंगे, k+1 2k+1 डिवाइडेड विथ 6 एंड हमेशा ये जो हमारे पास k+1 है ये हमने लिखना है। सिंपली जो हमारा k+1 2k+1 डिवाइडेड विथ 6 ये कहाँ से आया, जो हमने पीछे इक्वेशन को नेम दिया था, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, और नेम दे ना दे कोई डजेंट मैटर। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर ये इक्वेशन लिख दी एंड ये हमारे पास जो प्लस k+1 का स्क्वायर है इसको लिखना है, भूलना नहीं है। और हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई k+1, नाउ k+2 2k+3 डिवाइडेड विथ 6। सिंपली ये ऊपर वाला नीचे हमने उठा के लिख दिया, कोई ज्यादा वो नहीं किया हमने अब क्या करना है, अब हमारा स्टेप ये कि हमने k² और हमने लेफ्ट हैंड साइड और को राइट हैंड साइड प्रूव करना है हमें, ताकि हमें पता चले कि ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये ट्रू है नहीं है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन नहीं ले सकते। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ पे भी 6 है। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास k+1 नहीं है, हमारे पास k+2 नहीं है। तो सिंपल अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें, एलसीएम अगर हम ले लें तो k+1 2k+1 प्लस ये जो 6 है, एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये जो सारी इक्वेशन के नीचे 6 है, इधर इसके इक्वेशन 6 नहीं है, लेकिन मतलब कि जहां जहां प्लस है, जब हमारे पास प्लस आ जाता है तो वो अगली जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है, तो इसके नीचे प्लस नहीं है। तो ये जो 6 है ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6k+1 का स्क्वायर डिवाइडेड विथ 6। तो अभी हम ना ये इक्वेशन नहीं लिख रहे, स्पेस भी कम है, तो मैं इधर लिख देती हूँ सिंपली कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी। हमने क्या प्रूव करना है कि k+1 k+2 2k+3 डिवाइडेड विथ 6 हमने ये लेकर आना है ताकि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करने। तो सिंपली अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास k+1 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम k+1 को कॉमन ले लेते हैं। k+1 को जब हमने कॉमन ले लिया तो ये k+1 चला गया, हमारे पास k बच गया, 2k+1 रह गया, और यहां से 6k+1 बच गया डिवाइडेड विथ 6। नाउ k+1, और अगर हम 6 को भी ऐसे बाहर लिख दे तो कोई इशू नहीं होता। अब हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2k² प्लस k प्लस 6k+6। नाउ अब क्या करेंगे जी, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2k² प्लस 7k+6 और k+1 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम गौर करें तो हमारे पास k+1 आ गया, इधर देखें इक्वेशन में k+1 आ गया, नीचे देखें 6 है, यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया है। अब हमने इसको मिड टर्म ब्रेक करना है कि हमारे पास जो है कि हमारे पास k+2 आ जाओ 2k+3 आ जाए। तो सिंपली हम इसको मिड टर्म ब्रेक करते हैं। सिंपली हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो सिंपल 2 को मल्टीप्लाई विथ 6 से करेंगे तो हमारे पास क्या है 12। मीन्स मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, देखें 2 6 12। नाउ अब हमें कुछ ऐसा वैल्यू चाहिए कि इधर हम ऐड करें तो 7 आए। तो सिंपली अगर हम देखें 6 + 6 3 6 9 हो गया, एंड 2 मल्टीप्लाई विथ 6 इज इक्वल टू 12। 2 + 6 जो है हमारे पास 8 होता है, तो ये भी एक्यूरेट नहीं है। तो हम किधर जाएंगे, तो हम देखेंगे 3 मल्टीप्लाई विथ 4 क्या है 12 है। 3 + 4 जो है हमारे पास 7 है, इट्स एक्यूरेट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2k² प्लस इवन नंबर के साथ इवन लिखने, या बेशक आप इस तरह लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो सिंपली 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं कि हमने मिड टर्म ब्रेक कर ली। अगर हम देखें 4 3 12 एंड 4 + 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। k+1 डिवाइडेड विथ 6। नाउ अब इसमें से हम क्या लेंगे, इसमें से हम ले लेंगे 2k
एंड के प्लस 2 प्लस इसमें से हम 3 और यहाँ पे हमारे पास आ गया के प्लस 2। 3 में हमने लिया के रह गया एंड 3 2s are 6। सिंपली हमारे पास के प्लस 1 डिवाइडेड विथ 6। नाउ 2k प्लस 3 के प्लस 2, जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है k प्लस 1 2k प्लस 3 k प्लस 2 डिवाइडेड विथ 6। अगर हम देखें ऊपर यहाँ पर हमारे पास क्या है k प्लस 1 2k प्लस 3 k प्लस 2 डिवाइडेड विथ 6। हमारे पास एज इट इज वैल्यू आ रही है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखाती हूँ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो है k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 डिवाइडेड विथ 6। और अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास k प्लस 1 है। सिंपली हम यहाँ पे k प्लस 1 लिख देंगे। हमारे पास 2k प्लस 3 है और k प्लस 2 है। तो सिंपली अगर हम इसे अरेंज करके लिख दें तो कोई इशू नहीं है, तो हम इसे अरेंज करके लिख देते हैं k प्लस 2 एंड 2k प्लस 3 डिवाइडेड विथ 6। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिर्फ हमने इसमें बेसिक सी चीजें की हैं। हमने पहले स्टेप नंबर 1 किया n इज इक्वल्स टू 1, स्टेप नंबर 2 n इज इक्वल्स टू k। n इज इक्वल्स टू k को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। n इज इक्वल्स टू k की वैल्यू n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 को प्रूव करने के लिए जरूरत आती है। एंड सिंपली हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करना था, जो हमने कर दिया, सिर्फ मिडम ब्रेक करके किया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।